Hello everyone, this is Bash from Soul Therapy by Bash, and I'm back with my reading. Today is Sunday and we are back with love messages for divine connections, soulmate connections and twin flame connections. So today I'm recording this reading early morning, which is very different experience for me. Usually I record my readings in the evening time. So this, I think for the first time I'm recording this reading early morning because evening I have some scheduled readings of mine. Okay, so to start with, this reading is all about love messages from your divine connections, your soulmate, your twin flame connections, which are 5D connections rather than more of a 3D connections, which are soul connections, which work in 5D world more than it's visible in the 3D world, right? इस रीडिंग को हिंदी में करते हैं और एज यूजुअल मैंने अभी डिसाइड किया है। तो पहले एनर्जीज क्लियर करते हैं, फिर इस रीडिंग के बारे में बात करते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज। So this reading is all about messages आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन से और आपके 5D कनेक्शन से। 5D होता है सोल वर्ल्ड, 3D होता है फिजिकल वर्ल्ड। सो कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे हमें एक स्पेशल कनेक्शन फील होता है, एक सोल कनेक्शन फील होता है कुछ लोगों के साथ। ये कनेक्शन प्लूटोनिक भी हो सकता है, ये कनेक्शन रोमांटिक भी हो सकता है। सो प्लूटोनिक कनेक्शंस होते हैं जब आपको सोल कनेक्शन फील होता है अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी कलीग के साथ, अपने किसी कज़न के साथ या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ एक आप सोल बॉन्ड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक डेजा वू फीलिंग आती है, आप उनसे दोबारा मिल रहे हैं, पास्ट लाइफ में काफ़ी बार मिल चुके हैं पहले, आप उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैंने इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी रिड्यूस करती हूँ बिकॉज आई फील इट्स बिट हाई। सो ये होते हैं प्लूटोनिक कनेक्शंस। और रोमांटिक कनेक्शंस होते हैं विच आर लव कनेक्शन। सो कभी आप किसी से मिलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उसे पास्ट लाइफ टाइम से जानते हैं उस पर्सन को और आपका बहुत डीप कनेक्शन है उनके साथ। और अगर हम उनसे शायद 2 दिन या 2 घंटे या 2 महीने के लिए भी मिलते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप उनको बहुत सालों से जानते हैं या आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं और आप उनको पढ़ पा रहे हैं, यू कैन सी थ्रू दैट पर्सन। तो ये इस टाइप के कनेक्शंस होते हैं। तो इन कनेक्शंस में यूजुअली फिजिकल वर्ल्ड में बहुत कम इंटरेक्शन होता है, क्योंकि स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक सोल 2 बॉडी में होते हैं। एक ही सोल को 2 फ्रेगमेंट्स में बांटा जाता है, उसके बाद उसको 2 बॉडीज़ में डाल दिया जाता है और वो 2 बॉडीज़ इनकार्नेट होती हैं ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे इन दिस यूनिवर्स। और फिर वो इस लाइफ टाइम में उन्हें एक दूसरे को पता होता है, उनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है और उनको पता होता है ट्विन फ्लेम्स को कि उनके ट्विन फ्लेम्स इस लाइफ टाइम में हैं, ग्लोबली कहीं भी हो सकते हैं। सो कम्युनिकेशन में हो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कभी मिले हों या ना भी मिले हों, कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। सो अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं तो हो सकता है आप सेपरेशन स्टेज में हो, जिसके हायर चांसेस होते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी की एक स्टेज होती है जिसमें आप हीलिंग करते हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करते हैं, आप सेल्फ लव जर्नी में जाते हैं, आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आप कहीं भी इसकी सर्फिंग कर रहे हैं गूगल पे और आपको देखने को मिल रहा है कि ये बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन है, तो मूवी स्टाइल, बॉलीवुड स्टाइल कनेक्शन है, इट इज़ अ पावर कपल कनेक्शन। बट ये जर्नी मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जर्नी यूनियन की नहीं है नेसेसरली। यूनियन होता है इसमें बट नेसेसरली इसका एंड टारगेट इज़ नॉट यूनियन। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आपकी लाइफ में आते हैं आपको बदलने के लिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आपकी लाइफ में आते हैं आपकी सोल सर्चिंग स्टार्ट करने के लिए, आपकी लाइफ पर्पस को बताने के लिए। सो ये आपकी जर्नी है, ये सेल्फ हीलिंग जर्नी है, ये सेल्फ लव की जर्नी है, ये अवेयरनेस की जर्नी है, ये अवेकनिंग की जर्नी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के और भी रीजंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्विन फ्लेम जर्नी। तो हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, उसके और भी रीजंस हो सकते हैं। सो बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी एक सेल्फ की जर्नी है, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अगर आप इसमें ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन में आ जाएं, तो ये कभी भी नहीं होने वाला।
उसका रीज़न है कि जितना आप अपनी यूनियन पे फोकस करेंगे उतना ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे दूर जाएंगे। सो फोकस आपका क्या है? आप खुद। जो आपको फोकस जो रखना है वो खुद पे रखना है, खुद की हीलिंग पे, खुद की जर्नी पे, खुद के लाइफ पर्पस पे, खुद के सोल पर्पस पे और सोल मिशन पे। तो यहाँ जो मैसेजेस हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को पता है कि उनकी ट्विन फ्लेम इस लाइफ टाइम में है और वो नो कम्युनिकेशन में है या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन स्टेज में है और उनको नहीं पता है कि उनके ट्विन फ्लेम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं एट अ सबकॉन्शियस लेवल। और कुछ केसेस में टेक व्हाट रेजोनेट्स, कुछ केसेस में ऐसा भी है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं पर आपकी ट्विन फ्लेम ने आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। आप उनके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, क्या वो भी आपके साथ वही सोल कनेक्शन फील करते हैं, सोल बॉन्ड फील करते हैं, वो आपको बता नहीं रहे हैं। मे बी वो फ्रेंड हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं, तो आप कन्फ्यूज्ड हैं कि वो सब कॉन्शियस लेवल पे वो भी ये फील करते हैं कि एक इंटेंस कनेक्शन है या एक सोल कनेक्शन है या सिर्फ आप अकेले ही हैं जो फील करते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस रीडिंग में लेते हैं क्योंकि ये डेक्स हमें बताते हैं कि आपके पर्सन की सबकॉन्शियस लेवल पे क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, किस जगह पर ये कनेक्शन है। अगर आप ट्रूली जानते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो ये जर्नी आपकी किस स्टेज पर है, कहाँ पर आप खड़े हैं दोनों एक दूसरे के साथ, और क्या आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये सारे मैसेजेस आते हैं उनके सबकॉन्शियस लेवल से, उनके सोल लेवल से। ये सोल लेवल से और सबकॉन्शियस मैसेजेस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस यूजुअली 5D रेल्म में होते हैं। 3D में इनका एग्जिस्टेंस बहुत कम देखने को मिलता है। 3D में इनका एग्जिस्टेंस हमें स्लोली तब देखने को मिलता है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स जो हैं, एक ही सोल का जो दो पार्ट है, वो दोनों ही अपने आप को प्रॉपर्ली हील करते हैं, अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हैं, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग जर्नी में जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अलावा जो उन्हें करनी होती हैं। अपने इनर चाइल्डहुड वूंड्स पे काम करना होता है, इनर वर्क करना होता है बहुत सारा। सो इनर वर्क के अंदर ईगो डेथ का प्रोसेस भी आता है जहाँ आपको अपनी ईगो को छोड़कर आपको कम्प्लीटली हैव टू अलाइन विद योर सोल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डीप लेवल की बातें हैं, बट ये है कि ये वीडियो उसके लिए नहीं है। सो बेसिकली क्या आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं, उन मैसेजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ये 5D मैसेजेस होते हैं रादर देन 3D मैसेजेस। 5D मैसेजेस मतलब सोल लेवल पे वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स यूजुअली सोल टू सोल इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीपैथी एंड एस्ट्रो ट्रैवल। सो वो मैसेजेस जो आप फील कर पा रहे हैं बट वो फिजिकली या फेस टू फेस आपसे कह नहीं रहे हैं, तो हम वही मैसेजेस यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको रोज़ मिलते हो या आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको रोज़ मिलती हो, आप जानते हो कि आपका सोल कनेक्शन है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट वो आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं और आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि एक अजीब सी शाइनेस है, एक अजीब सी इंटेंसिटी है, एक अजीब सा पैशन फील कर रहे हैं आप एक दूसरे के लिए। बट आपको लग रहा है कि अगर मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो कैसा फील करेंगे सामने वाले। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी एक कामिक कनेक्शंस में हो, अलग अलग मैरिड हो, आपके बच्चे हों, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। क्योंकि कई बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत अर्ली एज में आते हैं, लाइक 18, 20, 19, इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती। और कई बार ये कनेक्शन हमारी लाइफ में बहुत लेट आते हैं जब ऑलरेडी मैरिड होते हैं, बच्चे होते हैं हमारे। सो उन रेस्ट्रिक्शंस, उन 3D रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भी और ब्लॉकेजेस की वजह से भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं या बताते नहीं एक दूसरे को अपनी ट्रू फीलिंग्स। सो ये वो हिडन फीलिंग्स और आपके पर्सन की ये वाले कार्ड्स बाहर निकाल कर लाते हैं। तो ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ये कार्ड्स ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए, एंड दीज आर ऑल माय फेवरेट वंस। सो आज हम 4 डेक्स यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ 3, सॉरी मैंने 2 दिखाया शायद, 4 डेक्स यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ 3, राइट। सो मैं बताती हूँ आपको हम कौन से डेक्स यूज़ कर रहे हैं आज। सो द फर्स्ट डेक इज़ नो कम्युनिकेशन डेक है। तो अगर आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और आप कम्युनिकेशन में है भी तो वो क्या आपसे नहीं कह रहे हैं जो वो एक सोल लेवल पे फील करते हैं आपके लिए। ये मेरा लव मैसेजेस डेक है। इट्स अ ब्यूटीफुल डेक, इट हैज़ ब्यूटीफुल लव मैसेजेस। ये मेरा सिचुएशन लव ऑरेकल डेक है। इसमें आपको डिफरेंट सिचुएशंस के डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं, और ये है मैसेजेस ऑफ लव ऑरेकल डेक। दिस इज ऑल्सो मैसेजेस ऑफ लव। सो इनसे हमें पता लगेगा एग्जैक्टली। आज मैं 4 कार्ड्स आई डोंट नो मैंने क्यों 4 डेक्स निकाले, यूजुअली मैं 3 या 2 डेक्स यूज़ करती हूँ। लेट्स सी क्या क्या आता है, क्या आपके पर्सन कहना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हो। कलेक्टिव एनर्जीज़ की अगर हम बात करें, जो हम हमेशा करते हैं इस रीडिंग में, तो डिवाइन मैस्कुलिन सोल सर्चिंग कर रहे हैं। दे आर गोइंग थ्रू सम अवेकनिंग प्रोसेस। मेजर डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑन अ कलेक्टिव लेवल जो हैं वो
अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, सोल सर्चिंग की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है वो किसी प्रोफेशनल हेल्प की को सीख कर रहे हो इसमें, या अगर वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो वो किसी फैमिली प्रीस्ट या किसी फैमिली स्पिरिचुअल पर्सन से ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, जो वो फील कर रहे हैं, जो इंटेंसिटी वो फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, या कनेक्शन के बारे में ना डिस्कस करके वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सोल सर्चिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर उनके घर में ऐसा कुछ माहौल नहीं है तो हो सकता है वो प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, किसी स्पिरिचुअल लीडर से या किसी स्पिरिचुअल पर्सन से जो उनकी लाइफ में आसपास है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो डिवाइन मस्कुलिन इस वक्त सोल सर्चिंग कर रहे हैं, वो ढूंढना चाह रहे हैं कि उन्हें लाइफ में चाहिए क्या, उन्होंने क्यों अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ें की। पास में हो सकता है वो ईगो में रहे हों, हमेशा उन्होंने बहुत चीज़ें लूज़ की हों, हमेशा रॉन्ग चॉइसेस की हों लाइफ में, कैरियर फाइनेंसेस का बुरा हाल हो उनके इसी वजह से। सो बहुत सारे कर्मा है उनका जो क्लियर करना है। तो हमारे टैरो में एक जजमेंट कार्ड होता है जो मेरा कर्मा कार्ड भी है। सो मैं हमेशा बोलती हूँ जब डिवाइन जजमेंट देते हैं, सो मैंने आपको पहले भी बोला है कि कुछ डिवाइन मस्कुलिन्स का कर्मा साइकिल भी चल रहा है, दे हैव टू क्लियर देयर कर्मा पैरेलली। आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं जो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के रूप में आए हैं, तो वो अगेन उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी इंटेंसिटी है। अगर किसी के मन में ये सवाल है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये सवाल पूछे ही मत, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। इट्स एन अनकंडीशनल लव, बट द ओनली थिंग इज कि वो आपकी आंखों में देखकर वो चीज़ें बोल नहीं पाते हैं। उसका रीज़न है कि इसकी इंटेंसिटी इस कनेक्शन की इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि डिवाइन मस्कुलिन्स का ये बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन होता है कि वो आपको फेस टू फेस या आंखों में देखकर ये नहीं कह सकते कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली इतना प्यार करते हैं कि वो उस इंटेंसिटी को झेल ही नहीं सकते, वो भाग जाते हैं। इसलिए रनर डायनामिक्स होता है, चेजर डायनामिक होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। सो डिवाइन मस्कुलिन बेसिकली हीलिंग के थ्रू जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हीलिंग उनके इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स भी अपने आप को हील कर रही हैं, हीलिंग एक प्रोसेस होता है और काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी हैं, वो अपने लाइफ पर्पस के पाथ पर हैं। उनकी लाइफ में एक न्यू सोलमेट की एंट्री होने वाली है जो हम टैरो में देखेंगे कल। और अगर डिवाइन, मैंने पहले भी बोला था, अगर डिवाइन मास्कुलिन उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे तो डिवाइन फेमिनिन के लिए एक न्यू सोलमेट की एंट्री होगी उनकी लाइफ में, जो उन्हें हेल्प करेगा इस लाइफ पर्पस की और लाइफ जर्नी में या करेंगे। सो बेसिकली आपके डिवाइन पार्टनर जो है वो हील कर रहे हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो, मस्कुलिन हो। बेसिकली मस्कुलिन की हीलिंग चल रही है इस वक्त। अगर आप डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट एनर्जीज, मैं हमेशा बोलती हूँ। सो डिवाइन फेमिनिन्स अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हैं, हील कर रही हैं, उनका कंप्लीट फोकस उन खुद पर है। और वो फोकस कर रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि इंट्यूटिवली कि उनकी लाइफ में एक न्यू सोलमेट की एंट्री होने वाली है बहुत जल्द। और ये आप बहुत सारे टैरो रीडर्स, अगर आप सुनते हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, सो आप बहुत सारे टैरो रीडर्स को कहते सुनेंगे कि आपके या तो एक्स वापस आएंगे या आपकी एंट्री न्यू सोलमेट की होगा। और ये सही बात है, क्योंकि एज पर द कलेक्टिव एनर्जीज या तो आपकी लाइफ में आपके एक्स, दैट इज योर ट्विन फ्लेम, जो आपके पर्सन है वो वापस आएंगे, उनकी लाइफ में आपकी लाइफ में री एंट्री होगी, या फिर अगर वो नहीं आएंगे तो डिवाइन आपकी लाइफ में एक न्यू सोलमेट की एंट्री करेंगे, जो हमें कार्ड्स में दिख रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, राइट। सो डिवाइन फेमिनिन बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हैं, एंड शी नोज, क्योंकि वो सरेंडर कर चुकी हैं, उन्हें पता है। मैं शी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, पर ये ही भी हो सकते हैं, मतलब मेल हो सकते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। और डिवाइन मस्कुलिन राइट पाथ पर है, धीरे से आए हैं, स्लोली चल कर आए हैं, पर राइट पाथ पर हैं। तो अब वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं खुद से कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को पुश बैक किया इस कनेक्शन में। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन ने जब भी उनसे एफर्ट्स मांगे, उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये कनेक्शन कितना डीप है, तो शायद उन्होंने कभी अपनी डिवाइन फेमिनिन को ध्यान ही नहीं दिया या इग्नोर किया, या उन्होंने सोचा ये कनेक्शन में दोबारा परस्यू बाद में करूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, करूँगी, वॉट एवर इट इज़। सो उन्होंने इस कनेक्शन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने इग्नोर किया। डिवाइन फेमिनिन एफर्ट्स पे एफर्ट्स देती गई, और डिवाइन मस्कुलिन ने कभी उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया और उन एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट भी नहीं किया। सो इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं था, राइट। वो भागते रहे इस इंटेंसिटी से, वो भागते रहे खुद से, वो भागते रहे अपनी फीलिंग्स से। उन्हें लगा कि ये फीलिंग्स टेम्पररी है और ये चली जाएंगी। शायद वो समझ नहीं पाई सोल कनेक्शन कितना डीप था, और उसी का कर्मा है, उसी का जजमेंट है कि आज वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को लूज कर चुके हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपसे रेवेंज ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक पार्टनर मोर अवेकन होता है, यूजुअली डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा अवेकन होती हैं, तो वो हमेशा अपनी जर्नी पर आगे चली जाती हैं और वॉक अवे कर जाती हैं। ये हम नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नीज में देखते हैं। सो इट्स अ वेरी रेगुलर पार्ट। सो इसमें कहीं भी कोई रिवेंज मोड नहीं है,
जितना वो आगे जाएंगी उतना उनके डिवाइन मास्कुलिन उनके पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि उनके पीछे पीछे फिजिकली नहीं आएंगे, सोल ग्रोथ में आएंगे उनके पीछे। वो उनकी इंस्पिरेशन है, गाइडिंग लाइट है। तो जितना वो अपने आप को हील करती जाएंगी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो भी है, वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी हील हो रही है पैरेलली, क्योंकि इनके सोल्स आपस में कनेक्टेड हैं और ये आपस में एक दूसरे को हील कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, राइट। सो ये कलेक्टिव एनर्जीज में चल रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैसेजेस एंड लेट्स सी मैसेजेस में क्या आता है, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड। This one is, it's like the smell is out of the world, like I love this. Okay, so first message, there is no one else thinking about you all day. तो ये कह रहे हैं कि ये आपके बारे में ही दिन भर सोचते हैं, इनकी जिंदगी में और कोई भी नहीं है आपके अलावा। Have my kids, तो ये कह रहे हैं I want to have a family with you. I know you would be an amazing parent and I dream of the day I can experience raising a family together. तो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ फैमिली होने के। ये आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ये जानते हैं कि आप एक बहुत ही अमेजिंग पेरेंट बनेंगे और ये ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ अपनी फैमिली रेज करने का और एक फैमिली बनाने का टुगेदर। बड़ा स्वीट कार्ड है। होप, I haven't given up on us yet. तो ये कह रहे हैं कि इनको होप है इस कनेक्शन में, इन्होंने इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं किया है। ये आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके अलावा इनकी जिंदगी में कोई नहीं है। पार्टिंग की एनर्जी है, तो जो मुझे लग रहा है कि ये शायद हो सकता है कि आपको एक हैप्पी सिंगल पर्सन की तरह देख रहे हैं। इनको इनसिक्योरिटीज हो रही हैं कि आप आगे मूव ऑन कर गए हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ आप पार्टीज कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, लिविंग इन द मोमेंट है। तो इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इस चीज़ से हो सकती है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं एंड ये इम्पेशेंट हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इनका वेट नहीं कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी, ये डरते हैं कि आप इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और इनको रिजेक्शन का डर भी हो सकता है, इसीलिए आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं। ये कह रहे हैं अनब्लॉक मी, ये कह रहे हैं मैं आपको मिस करता हूं, मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूं, मुझे अनब्लॉक कीजिए प्लीज, एनर्जेटिकली भी और फिजिकली भी। तो हो सकता है कि आप बिकॉज ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की एनर्जी को सेंस कर पाते हैं और एक दूसरे की एनर्जी को पढ़ पाते हैं टेलीपैथिकली। तो ये कह रहे हैं कि आपने एनर्जेटिकली भी इनको ब्लॉक कर रखा है, फिजिकली भी हो सकता है सोशल मीडिया पे आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो। तो ये कह रहे हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनके पास बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए। तो आप इन्हें एनर्जेटिकली भी अनब्लॉक कीजिए और सोशल मीडिया पे भी अनब्लॉक कीजिए, जिससे आपसे ये बात कर सकें। ये आपसे बात करना चाहते हैं और हो सकता है आपकी एनर्जी में फील कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर गए हैं, आप सोलमेट के लिए वेट कर रहे हैं, नए सोलमेट के लिए वेट कर रहे हैं, या आप यू आर लुकिंग फॉर टू डेट अदर पीपल, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको मिस कर रहे हैं और ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें एनर्जेटिकली, क्योंकि ये जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं इनको एक ब्लॉक फील होता है आपकी तरफ से एनर्जेटिकली कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट काइंड ऑफ फीलिंग इनको आपसे आ रही है। टाइम, ये कह रहे हैं मुझे डर है कि मैं जब तक एक्शन लूंगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैंने बोला ना, आप मूव ऑन कर गए हैं, एनर्जेटिकली फील कर पा रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं कि आप इनको ब्लॉक कर रहे हैं, आप ये फील कर पा रहे हैं कि आप किसी नए पर्सन की तलाश में हैं या आप किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हैं, नए सोलमेट का वेट कर रहे हैं। तो ये इनको लग रहा है कि एक्शन लेने में देरी ना हो जाए, डर रहे हैं उस चीज से। फीनिक्स, ये चाहते हैं आपके साथ रीकिंडल करना, न्यू फेस चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, ये राइजिंग फ्रॉम द एशेस। तो बेसिकली ये पर्सन ग्रो कर रहे हैं। राइजिंग फ्रॉम द एशेस का कार्ड है, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एक स्टेज होती है। तो ये पर्सन हो सकता है, क्योंकि मैंने डिवाइन मैस्कुलिन्स में पहले भी बोला है कि टावर मोमेंट्स आएंगे इनकी लाइफ में, तो हो सकता है किसी टावर मोमेंट से उठकर दोबारा से इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, चेंज माइंड का भी मैसेज है। तो माइंडसेट चेंज हो रहा है, राइज कर रहे हैं फ्रॉम द एशेस, राइजिंग फ्रॉम द एशेस की फीलिंग है, न्यू फेस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, रिन्यूअल चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, राइट। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि ये आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इससे इनको तकलीफ है, नफरत है इस चीज से, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इनसे बहुत दूर हैं।
मदर वुंड्स का कार्ड है। अगर आपने मेरी पिछले हफ्ते की रीडिंग सुनी हो, जितनी भी लव रीडिंग्स मैंने की हैं, उसमें मैंने सब जगह बोला है कि ये पर्सन किसी फादर फिगर या मदर फिगर की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कोई कामिक फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। मैंने ये बोला है अपनी रीडिंग्स में, अगर आप पीछे जाकर सुनेंगे तो। मदर वुंड्स हैं इस पर्सन को। ये कह रहे हैं कि मेरी मदर जो है वो मेरी फैमिली में बिग इन्फ्लुएंस है मेरे बिहेवियर पे, आज भी एज एन एडल्ट। तो कह रहे हैं माय मदर इज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन माय बिहेवियर नाउ एज एन एडल्ट। आई हैव चैलेंजेस विद कनेक्टिंग टू द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विद इन मी एंड एक्सटर्नली। तो इनको मदरहुड वुंड्स हैं, इनर चाइल्डहुड वुंड्स हैं इनकी मदर इनकी फैमिली में बिग इन्फ्लुएंस रही है और इनके बिहेवियर पे भी आज भी उनका बिग इन्फ्लुएंस है। ये कह रहे हैं इनको चैलेंजेस वो लगते हैं जब ये किसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से नहीं, इनको कनेक्ट, आई हैव चैलेंजेस विद कनेक्टिंग टू द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विद इन मी एंड एक्सटर्नली। तो इनके अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है उस पर काम करने की जरूरत है इनको। तो अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन है तो इनको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपनी इमोशनल साइड को सप्रेस किया हो। मदरहुड वुंड्स हैं इनके अंदर, इन्होंने अपनी इमोशनल साइड को सप्रेस कर रखा है। ये बिल्कुल भी वनरेबल नहीं है और ये डरते हैं कि अगर ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आएंगे तो इनको लोग कमजोर समझेंगे, वीक समझेंगे, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड। कंफ्यूजन है इनको। ये कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है, कि अनक्लियर है कि ये कनेक्शन कहां स्टैंड करता है। कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि ये अपने दिल से नहीं पूछ रहे हैं, ये अपने सोल से नहीं चल रहे हैं, ये अभी भी चल रहे हैं दिमाग से, फिजिकल 3D से, इसीलिए कंफ्यूज्ड है। लव, सो कार्ड है अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। तो ये जानते हैं कि अनकंडीशनल लव है, ये जानते हैं कि इन्हें सेल्फ लव में जाना पड़ेगा, होलनेस अफेक्शन में जाना पड़ेगा। ये जानते हैं कि आप भी इसी जर्नी पर हैं और अट्रैक्टेड हैं ये आपसे, सेल्फलेसनेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूटीफुल कार्ड। ये कह रहे हैं कि थिंग्स मूव्ड ऑन सो फास्ट दैट आई डिडंट नो हाउ टू ट्रस्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। सो ये कह रहे हैं कि चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो गई, हो सकता है टेक व्हाट रेजोनेट कि आपसे मिले हो इस लाइफ टाइम में और फास्ट मिले हो और फास्ट ही भाग गए हो आपको छोड़कर बिना कुछ बताए। तो ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए भागा क्योंकि थिंग्स बहुत जल्दी चली और मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे ट्रस्ट करूं। इन्हें ये सिर्फ अट्रैक्शन लगा फिजिकल, इसलिए इनको समझ नहीं आया कि इनकी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो गई। मे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये फॉल कर जाएंगे एक अनकंडीशनल लव में, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। मैंने क्या बोला अभी? थैंक यू डिवाइन। मैंने क्या बोला अभी 2 सेकंड पहले? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये भाग गए आपको छोड़ के, डर गए इस कनेक्शन से, इन्हें समझ ही नहीं आया कि कनेक्शन क्या है और उनको ट्रस्ट करना नहीं आया आप पे, ये ट्रस्ट नहीं कर पाए आप पे। क्या कार्ड है नेक्स्ट? रन अवे। ये कह रहे हैं वुड यू पैक अ बैग एंड मीट मी इन हवाई, आई जस्ट वांट टू गेट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बी अलोन विद मी। सो पहले आपसे दूर भाग गए, अभी आपके साथ भागना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि पैक करो अपने बैग, मैं आपके साथ हॉलिडे पे जाना चाहता हूँ, मेरे साथ दूर कहीं चलो अकेले। पहले आपको छोड़ के भागे, आपके साथ भागना चाहते हैं, कहीं एस्केप करना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, हवाई ववाई एंड ऑल गुड। अच्छा कार्ड है। सपने हैं इस इंसान के बहुत, इनडिसाइसिव है ये, वो तो हमें पता है। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन हर्ट्स यू। तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि आप इसलिए तकलीफ में है, पेन में है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में। मास्क मेरा फेवरेट कार्ड है ये। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग, डिल्यूट, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई। सो ये कार्ड आपके पर्सन का है। आपके पर्सन ने एक मास्क पहना हुआ है, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस कनेक्शन के होने ना होने से, आपके होने ना होने से। डिल्यूट कर रहे हैं, गैसलाइट करने की भी कोशिश कर सकते हैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, अपनी पिक्चर्स पोस्ट करके सोशल मीडिया में
मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं एक्चुअली, अपनी पिक्चर पोस्ट करके सोशल मीडिया में, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं रैंडम, या किसी और के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करके, या कोई स्टेटस ऐसा डालकर, या आपसे अटेंशन फोकस लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपका अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गैस लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रिएक्शन दें। ये विश कर रहे हैं कि आप इनकी डोर पर नॉक करें। अभी भी इस बंदे की ईगो कम नहीं हुई है बंदे की या बंदी की, व्हाटएवर, अभी भी ये विश कर रहे हैं कि आप इनकी डोर पे नॉक करें, क्योंकि इनको ईगो प्रॉब्लम है। आई एम श्योर दिस पर्सन मस्ट बी गोइंग थ्रू ईगो डेथ। ये ईगो डेथ के थ्रू जाएंगे या जा रहे हैं, कुछ तो है, आई कैन सेंस इट। ये कह रहे हैं आई एम सिंगल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कनेक्शन में है, तो ये आपको कह रहे हैं कि ये सिंगल है। आई एम सिंगल राइट नाउ, मैं किसी से भी अटैच नहीं हूं, एंड नॉट लुकिंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप एट दिस टाइम। ये कह रहे हैं मैं सिंगल हूं, मैं किसी के साथ कनेक्शन में नहीं हूं, किसी के साथ कनेक्टेड भी नहीं हूं, और मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं इस वक्त। ऐसा ये कह रहे हैं आपको। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अब इनको धीरे धीरे आपके साइड ऑफ द स्टोरी समझ में आ रही है। अब क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में आप देखिए बहुत सारी पिक्चर्स है, तो हो सकता है ये पास्ट मेमोरीज में जाके फील कर रहे हो कि आपको समझ नहीं पाए पहले, अभी आपको ज्यादा समझ पा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। की ऑन द रिंग, मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। तो ये इस पर्सन की एडिक्शन हो सकती है, ये इस पर्सन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों ये भाग गए, क्यों इन्होंने आपको कमिट नहीं किया। ये एक नॉन कमिटल पर्सन हो सकते हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स। इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, इसलिए इन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन चूज किया भी हो सकता है जिसमें ये फंस चुके हैं बुरी तरीके से, या इन्हें लगा हो बाद में ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, या आपको छोड़ के चले गए और बाद में गए तो इन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं ये गलत थे। अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग करते हैं लोगों को। स्ट्रिंग अलोंग मैंने पहले भी बोला है, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में मैंने बहुत बार सेंस किया है कि आपने अगर मेरी पुरानी रीडिंग्स देखी हो ध्यान से, तो मैंने हमेशा बोला है कि मैंने डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में स्ट्रिंग अलोंग एनर्जी देखी है। ये लोगों को सोशल मीडिया पे जैसे मैंने बोला है, आई थिंक आई रिमेम्बर यस क्लियरली कि मैंने अपनी रीडिंग में बोला है कि स्ट्रिंग अलोंग करते हैं लोगों को। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो वन नाइट स्टैंड बिलीवर हो सकते हैं, क्योंकि इनको इमोशनल इंटीमेसी से प्रॉब्लम है। मैंने ये सब बोला है अपनी रीडिंग्स में। सो ये वही कार्ड है कि इस पर्सन को, आपके पर्सन को, अगर ये डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी से रेजोनेट हो रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम है। ये वन नाइट स्टैंड्स में बिलीव करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रखने में बिलीव करते हैं, सारे ऑप्शंस ओपन रखने में बिलीव करते हैं। उसका रीजन है कि इनको खुद की इनसिक्योरिटीज हैं कि लोग इन्हें अबंडन कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इनको मदरहुड वुंड्स भी हैं। इनको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से अपनी खुद की काम करने की जरूरत है उसके ऊपर। प्लस ये पर्सन अनकन्वेंशनल टाइप से जीने की कोशिश करते हैं, ये स्ट्रिंग अलोंग करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, पहले उनके सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स को लाइक करते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थ्योरी इन सोशल मीडिया, अगर आपने नोटिस किया हो कि रैंडमली आप लाइक करते जाओ, किसी की पिक्चर्स करते जाओ एंड देन यू सडनली स्टॉप एंड यू स्टार्ट गोस्टिंग, राइट। आप उसके बाद लाइक करना बंद कर दो और उसको गोस्ट करते रहो। ये बहुत कॉमन आपने फेस किया होगा सोशल मीडिया पे, स्पेशली प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो वहां पे एक पर्सन आपको लाइक करते जा रहे हैं, तो ये पर्सन वही है, ये आपको लाइक करेंगे, आपकी सारी पिक्चर्स लाइन से लाइक करेंगे और उसके बाद फिर आप एकदम से गायब हो जाएंगे। देन यू स्टार्ट सडनली फाइंडिंग आउट, मिसिंग कि अरे ये तो मेरी पिक्चर्स लाइक कर रहे थे, अभी मेरी कोई भी पिक्चर्स लाइक नहीं कर रहे। तो स्ट्रिंग अलोंग करना, आपको हवा में लटका के रखना, दैट काइंड ऑफ थ्योरी, इट्स माइंड गेम। और ये बहुत सारी प्लेयर्स एनर्जी में जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो ऐसा करती हैं, इट्स नॉट ओनली गाइज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये पर्सन ऐसे ही है, ये ऐसे थे, अब ये चेंज हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हीलिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस के कार्ड हम देख रहे हैं मस्कुलिन्स में। तो उन्होंने अपने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर रखे होंगे और वन नाइट स्टैंड्स में बिलीव करते होंगे, स्ट्रिंग अलोंग करते हैं लोगों को, उनकी पिक्चर्स को लाइक करते हैं, अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, फिर गोस्ट करने लग जाते हैं। ये एक मैनिपुलेटिव माइंड गेम खेलने का तरीका है ऑन सोशल मीडिया। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सोशल मीडिया के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप उसे सही तरीके से यूज करें, सेम लाइक एनर्जीज, जैसे हम एनर्जीज को अगर सही तरीके से यूज करें तो वो बून है, अगर आप एनर्जीज को नेगेटिवली यूज करें तो वो डिजास्टर हो सकता है। सेम वे, हर चीज का एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। तो माई सेल्फ आई हैव विटनेस्ड सोशल मीडिया पे लोग कैसे गेम्स खेलते हैं, कैसे गोस्टिंग करते हैं। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, आई वुड रियली लाइक टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, बिकॉज यू शुड बी रियली अवेयर कि आप कहाँ फंस रहे हैं। स्ट्रिंग अलोंग मत होइए किसी के साथ भी, आई एम टेलिंग यू।
क्योंकि ये बहुत लोगों की आदत है कि वो आपके पिक्चर्स को लाइक करके और गायब हो जाएंगे और फिर वो सोचेंगे कि आप उनको मिस करने वाले हैं या आप उनको चेस करेंगे, और ये होता है, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव माइंड गेम, डोंट फॉलो इनटू दिस ट्रैप। इस जाल में मत फंसिए। अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है या बंदी ऐसा कर रही है तो ऑफ कोर्स इट्स अ टॉक्सिक वे ऑफ कनेक्टिंग। वी बोथ नीड अ टाइम टू हील। जस्ट लेट मी टेक आउट, सही कार्ड निकाला है। तो ये कह रहे हैं कि इनको हील करने के लिए टाइम चाहिए और आपको भी हील करने के लिए टाइम चाहिए। तो हीलिंग तो हो रही है, किस लेवल पे है आपके पर्सन, ये सबकी जर्नीज डिफरेंट होती हैं तो हम ये नहीं बता सकते, बट हाँ हील कर रहे हैं। माय फैंटेसी का कार्ड है। सो ये कह रहे हैं यू आर माय फैंटेसी। मैंने बोला ना, ये आप पर्सन आपके बारे में ड्रीम करते हैं, आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं। आई हैव पिक्चर्स एंड वीडियोस सेव्ड ऑफ यू एंड यूज देम फॉर इंस्पिरेशन, आई वांट यू। ये कह रहे हैं कि आपके वीडियोस देखते हैं, आपके पिक्चर्स देखते हैं, मे बी आपके वॉइस मैसेजेस अगर आप कभी कनेक्ट किए हो आपस में, तो ये यूज करते हैं अपनी इंस्पिरेशन के लिए। ये कह रहे हैं कि ये आपको चाहते हैं, दे वांट यू। मैं सेकंड कार्ड, हाँ, रेसिप्रोसिटी चाहते हैं ये। आप अब आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पहले इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, ये आपसे लेते रहे, कोई एफर्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, आप देते रहे और ये आपकी एनर्जीज लेते रहे। अब ये इक्वल रेसिप्रोसिटी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनर वुंड्स, इंट्रोस्पेक्शन। मैं हमेशा बोलती हूँ मिरर एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि आप एक ही सोल के दो पार्ट हैं, तो आप एक दूसरे को मिरर करते हैं। अगर आप हील कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी पैरेलली हील कर रहे हैं, आप इंस्पायर हो रहे हैं तो आपके पार्टनर भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। तो जब आप इनके सामने आते हैं तो आप इनकी सारी इनर वुंड्स, आप इनका सेल्फ रिफ्लेक्शन बन जाते हैं, इसीलिए आपसे भाग जाते हैं। रनर चेजर डायनामिक तब तक रहता है इस कनेक्शन में जब तक आप एक दूसरे को ट्रिगर करना बंद नहीं करते और एक दूसरे के ट्रिगर से हील नहीं होने लग जाते, और इतनी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनर्जीज इतनी अलाइन नहीं हो जाती कि आप अंडरस्टैंड करने लग जाए कि आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं और आप डिस्कस कर पाए उन ट्रिगर्स को। तभी ये कनेक्शन सक्सेसफुल है, तभी आप एक दूसरे से बात कर पाएंगे। नहीं तो आपको एक दूसरे की बात में ट्रिगर्स लगेंगे। तो पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, हील करना बहुत जरूरी है, एनर्जीज को अलाइन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए रनर चेजर डायनामिक होता है, और इसीलिए आप इस कनेक्शन में हम कहते हैं, कभी भी रीयूनियन कहते हैं, यूनियन नहीं कहते, क्योंकि इस कनेक्शन में रीयूनियन होगी, आप मिलेंगे, आपस में एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, फिर डिटैच हो जाएंगे, फिर एक दूसरे, फिर हील करेंगे अपनी वो उन वुंड्स पर जो आपने एक दूसरे को ट्रिगर किया है जिनसे, फिर आप एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे, फिर एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप एक दूसरे का सेल्फ रिफ्लेक्शन है, मिरर है। तो जब तक आपकी सारी वुंड्स, इश्यूज सब क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आप यही चलता रहेगा। हीलिंग ये सेल्फ जर्नी है, मैंने बोला ना, आप एक दूसरे को अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखाते हैं और फिर अपने ऊपर काम करने अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। तो ये यूनियन परमानेंटली तब होती है जब आप हील कर जाते हैं, एनर्जीज आपकी अलाइन हो जाती हैं, आप सेल्फ लव में कंप्लीटली चले जाते हैं, और एक दूसरे को जब ट्रिगर करते हैं, तब भी ट्रिगर करते हैं, बट ट्रिगर करते हैं तो आप एक दूसरे से डिस्कस कर पाते हैं कि इस ट्रिगर को कैसे मैनेज किया जाए। जितने भी सक्सेसफुल ट्विन फ्लेम यूनियन हुई है कनेक्शंस में, वहां कपल्स ऐसे ही रहते हैं, जहां उनके ट्रिगर्स एक दूसरे को ट्रिगर आज भी वो करते हैं, बट वो ट्रिगर्स को डिस्कस कर पाते हैं। उसके लिए बहुत बड़े लेवल की मैच्योरिटी, बहुत हीलिंग, बहुत सारा इनर वर्क, बहुत सारा सेल्फ लव और बहुत सारा अवेयरनेस ऑफ योर सोल मिशन एंड लाइफ पर्पस लगता है। इट्स अ ह्यूज टास्क टू डू, राइट? सो आई होप वो लोग समझ पा रहे होंगे जो इस जर्नी पे हैं। दिस इजंट ओवर बिटवीन अस, आई एम कमिंग बैक फॉर यू। तो ये कह रहे हैं ये कनेक्शन ओवर नहीं हुआ है और मैं तुम्हारे लिए वापस आ रहा हूं या आ रही हूं। वो तो हमें पता है क्योंकि हम कार्ड्स में देख रहे हैं हमें सब कुछ पता है, राइट? और मुझे पता है तो आपको पता है, राइट? शोइंग आउट। तो ये कह रहे हैं कि आई एम एक्टिंग लाइक आई डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपेंड बिटवीन अस, बट आई डू, आई जस्ट वांट टू अपीयर अनबॉदर्ड। ये कार्ड हमें लास्ट वीक भी मिला था कि ये पर्सन जो है ऐसे शो करते हैं आपको, मे बी सोशल मीडिया पे अगर आप कनेक्टेड हैं या अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो किसी फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपको शो करते हैं कि आपके बारे में केयर नहीं करते, इस कनेक्शन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट अपीयर, दे जस्ट वांट टू बी अपीयरिंग लाइक अनबॉदर्ड। ये एक्टिंग कर रहे हैं ऐसी, पर इनको ये नहीं पता कि ये एक्टिंग इनकी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे हूं मैं सबको सब कुछ बताती रहूंगी तो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं तो मेरी रीडिंग सुनते रहिए, मैं सबके राज खोलती रहूंगी यहाँ पर, राइट? सो नेक्स्ट कार्ड इज
होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। खुद ही कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया ढंग से। ऑफकोर्स अगर इनको डिवाइन फेमिनिन इश्यूज हैं, जो हमने देखा, इनको मदर वूंड्स हैं अगर, और इनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को इन्होंने हमेशा सप्रेस किया है, इन्होंने कभी भी, शायद इनकी फैमिली में इनको सिखाया गया हो कि अपनी डिवाइन फेमिनिन साइड को नहीं दिखाना है, इमोशनल नहीं होना है। हम यूजुअली स्पेशली इन इंडियन फैमिलीज, हम अपने बॉयज को जो है जब रेज करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इमोशनल नहीं होना है, रोना नहीं है लड़कियों की तरह, राइट? सो वी हैव दैट परसेप्शन कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़के तो रोते ही नहीं। सो हो सकता है इस टाइप की अपब्रिंगिंग हो कि हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी में रहना है और ऐसा दिखाना है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत बोल्ड हूँ, बिल्कुल वीक नहीं हूँ, बिल्कुल इमोशनल नहीं हूँ। तो वो चीजें बोल बोल के भी पेरेंट्स आपको ऐसा बना देते हैं कि आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी सप्रेस होकर रह जाती है। और जब वो सप्रेस होकर रह जाती है, वो इमोशनल साइड आपकी सप्रेस हो जाती है, तो आप ऐसे ही करते हैं, आप दूसरी डिवाइन एनर्जीज के साथ गेम प्ले करते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस आपके लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि आपने खुद के सप्रेस किए हुए हैं ना। एनीवेज, सो दिस पर्सन इज सेइंग कि ये एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है, इन्होंने होल्ड बैक किया है आपसे और एक्सप्रेस नहीं किया अपनी ट्रू फीलिंग्स इन्होंने आपसे। पिक्चर या आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, न्यू मेमोरीज बनाना चाहते हैं आपके साथ और बहुत मिस कर रहे हैं। अदर पीपल वेर इंटरफेयरिंग ट्राइंग टू कंट्रोल मी। तो ये कह रहे हैं कि इस कनेक्शन का ये हाल इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लोग इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे। तो गलती इनकी है, इनको करने नहीं देना चाहिए था, बट इन्होंने करने दिया क्योंकि ये हील नहीं थे, क्योंकि ये वुंडेड थे और हैं, हो सकता है अभी काम कर रहे हैं उस पर। क्योंकि आप अपनी लाइफ में अगर किसी को अपनी लाइफ का कंट्रोल देते हैं या उसे इंटरफेयर करने देते हैं ट्रस्ट करके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले खुद हील हो या आप इतने सेल्फ लव में हो कि आपकी हेल्दी बाउंड्री सेट हो। हेल्दी बाउंड्रीज के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस हैं ये, शायद आई थिंक 60 सेकंड्स या 90 सेकंड्स के होंगे। क्या हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, कैसे सेट की जाती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है तो लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके आराम से आपको मैनिपुलेट करेंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो। सो हेल्दी बाउंड्रीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है नो वन कंपेयर्स। तो ये कह रहे हैं कि नो मैटर हाउ मेनी पीपल आई हैव मेट एंड एक्सपीरियंस आई हैव, देयर इज नो वन कंपेयर्स टू यू। बहुत सारे लोगों को डेट कर चुके हैं ये, हर जगह ये आपसे भागने के बाद ही बहुत सारे लोगों को डेट किया हो सकता है इन्होंने, बहुत सारे लोगों को ट्राई किया हो सकता है कि हो सकता है आप जिस प्रोफेशन में हो उस सिमिलर प्रोफेशन के लोग, उस सिमिलर लुक्स के लोगों से मिले हो, मैंने बहुत बार बोला है, और उनके साथ डेट किया हो, इन्होंने कोशिश की उनके साथ मिंगल करने की, बट ये कह रहे हैं कि नो वन कंपेयर्स टू यू, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि इट्स नॉट अबाउट लुक्स। इनको ये नहीं समझ आया क्योंकि 90% लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस लुक्स की अगर लड़की या लड़का देख रहे हैं तो शायद लुक्स के ऊपर जाना चाहिए। नहीं, लुक्स से कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आपकी एनर्जी यूनिक है और उस एनर्जी को ये मिस करते हैं। डे ड्रीमिंग, आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो तो हमने टैरो में भी नहीं देखा है। पैराडाइज, आपके साथ ये पैराडाइज बनाना चाहते हैं भाई, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, हनीमून भी करना चाहते हैं, शादी भी कर लेंगे, मुझे तो लग रहा है हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस भी है, पैराडाइज चाहते हैं आपके साथ। पर ये पैराडाइज इनको बैठे बैठे चाहिए कि आप आए और इनके डोर पे नॉक करें और आप पैराडाइज दें इनको। लास्ट राउंड ऑफ द कार्ड्स एंड देन हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हो जाएंगे, बहुत सारे डेक से निकाल रही हूँ आज मैंने पहले ही बोला क्विकली, मुझे क्या हो गया, क्विकली का कार्ड है। सो क्विकली मीन्स इन्होंने पहले भी बोला कि बहुत जल्दी ये कनेक्शन की लाइफ में आ गया, इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और यही मैंने आपको पहले बोला था कि बहुत जल्दी फॉल इन लव कर गए, इन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था। वही कार्ड है, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव विद यू सो क्विकली। फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड भी हो सकता है, यूजुअली ट्विन फ्लेम्स में होता है ऐसा। ओ फाइनली आपसे सॉरी भी कह रहे हैं। आई हेट हाउ मच आई हैव हर्ट यू, खुद से ही नफरत है इनको, इतना हर्ट किया इन्होंने आपको। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द पेन आई हैव कॉज्ड, सॉरी कह रहे हैं फॉर ऑल द पेन आई हैव कॉज्ड। रिमेंबर, ये फिजिकल 3D में नहीं कह रहे हैं आपसे सॉरी। फिजिकल 3D में तो ये बड़ी मस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी में होंगे, अपने टॉप उसमें बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये इनका सोल लेवल पे इनकी ये फीलिंग है, राइट? ये इनके सबकॉन्शियस कह रही है कि आई एम सॉरी फॉर ऑल द पेन आई हैव कॉज्ड, और ये कह रहे हैं कि आप डिजर्व नहीं करते थे ये पेन। अब जब ये सोल में झांकेंगे तभी तो इन्हें समझ में आएगा, अभी तो ये दिमाग से चल रहा है ना। तो ये हीलिंग आपको सोल तक लेकर जाती है, आपके दिल तक लेकर जाती है, ये इनर वर्क आपको वहीं लेकर जाता है। इनर वर्क क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। इनर वर्क मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हम अपने ऊपर काम कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपने ऊपर काम कैसे किया जाता है और क्या काम करना होता है।
पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है, राइट? मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। खुद ही कह रहे हैं कि जब आप थे इनके पीछे पीछे घूम रहे थे, इनको बोल रहे थे कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है, एफर्ट्स दो, बात करो, कम्युनिकेट करो, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो, क्या इश्यूज हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, तो इन्होंने कभी भाव नहीं दिए। इन्हें लगा कि मेरे पीछे तो और 10 ऑप्शंस खड़े हैं, मैं किसी और के पास जाऊँ, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट? तो इनको लगा कि मे बी लेटर, राइट? अब इनके लिए मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है और ये कह रहे हैं कि आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ऑफ कोर्स इन्होंने एक्ट नहीं किया जब इनको करना चाहिए था, तो सही कह रहे हैं, खुद के बारे में सही जजमेंट दे रहे हैं। लास्ट कार्ड कार्मिक रिलेशनशिप में है, जो मैंने पहले बोला कि रिजेंटमेंट्स, ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो ये किसी कार्मिक कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं, जो हमने कार्ड्स में अपने लास्ट वीक की टैरो रीडिंग्स में देखा है। किसी कार्मिक, किसी एंडिंग के थ्रू जा रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशन की एंडिंग हो सकती है। ये किसी कार्मिक कनेक्शन जरूरी नहीं है लवर हो, कार्मिक कनेक्शन कई बार आपके पेरेंट्स के रूप में भी आता है। या इट्स वेरी सरप्राइजिंग बट यस, आता है। सो ये उन ट्रिगर्स को, रिजेंटमेंट्स को हटा रहे हैं, लेटिंग गो की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम ओ शिट 40 मिनट्स की रीड, नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक आउट, बस हो गया, बहुत लंबी रीड हो गई है। ओके, सो टेक केयर, लव एंड लाइट। आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, सोल्स को थेरेपी बाय पैश, सब्सक्राइब कर सकते हैं सॉरी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, सोल्स को थेरेपी बाय पैश। एंड अगर आपको मेरे साथ फ्री रीड करनी है तो आप लिंक ट्री ऐप पे जा सकते हैं, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड गो ऑन योर सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ लर्निंग जर्नी। ये सब चलता रहेगा, ये तो चलना ही है, और ये डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन को सरेंडर करके ही चलेगा। सो जस्ट कीप स्माइलिंग एंड कीप trusting the universe on this. So take care, love and light, bye bye.